काशी नरेश बोला कि देखो बलराम तो चला गया वहां पर वृंदावन, हम एक काम करते हैं, ये वासुदेव कृष्ण तो भगवान बना बैठा ही है, हम तू भी भगवान बन जा, तू रूपवान तो है ही सही, तू भी भगवान बन जा। बोला कि उसके पास तो गरुड़ है उड़ने वाला, वो गरुड़ पर उड़ करके जाता है। बोले तो क्या होगा, अगर तो भगवान बन गया ना, खूब चढ़ोतरी आवेगी, दोनों आपस में बांट लेंगे। महाराज इन दोनों में नकली तो हाथ लगवा लिए, दो है क्योंकि चार हाथ है भगवान के, तो नकली हाथ लगवा ले, सुदर्शन चक्र पीतल का बटन ते चल जावे, वो घूम जावे। और इधर गरुड़ बना लिया, फटका दबावे सो उड़ जावे, उड़ते उड़ते महाराज सो इधर काशी नरेश बोलता है पौंड्रक भगवान की, देख भक्तों का ये आ रहा है, काऊ की जे बुलवा ले भाई की जो बोल देंगे, तभी तो भारत भूमि में जे हाल है। आए दिन कोई भी भगवान आकर के बन जाता है महाराज, क्योंकि भक्त हमारे सीधे साधे हैं ना, कोई भी आ जाए भगवान बन के, ये तो भाई भाई ये बोलने में तैयार है। ऐसे यहाँ पर ये हाल हुआ, सब जयकारा लगाने लग गए, और महाराज खूब चढ़ोतरी आ गए महाराज पौंड्रक के पास में, दोनों रात में आवे और हिसाब करने में बांटने में। एक दिन काशी नरेश बोला कि देख भाई पौंड्रक, भगवान तो यहाँ पे है ना, एक काम कर तू, ये वैसे डरपोक के मथुराए छोड़ के यहाँ द्वारका में आए के बस को, तू यह पत्र लिख दे कि असली भगवान अब पैदा हुए हैं, वासुदेवं सर्वमिति, असली भगवान अब पैदा हुए हैं और तू यहाँ से छोड़कर भाग जा। महाराज जी ने बढ़िया सुंदर पत्र लिखा और भगवान के पास में भिजवा दिया। उद्धव जी बैठे थे, उद्धव जी से बोले कि आप पढ़ के सुनाओ। उद्धव जी पत्र पढ़ रहे हैं कि आप द्वारका को छोड़ करके भाग जाइए और असली भगवान अब आ गए हैं, आकाशवाणी हो चुकी है, नहीं तो आपका नाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। भगवान पहले तो खूब देर तक तो हंसे, अब पत्र में लिखकर भिजवा दिया दोबारा कि आप भगवान से हम कल ही मिलने आ रहे हैं। महाराज भगवान को इधर पौंड्रक के पास में पत्र पहुंचा, पौंड्रक बोला देख लिया तूने, अच्छी खासी चढ़ोतरी आई रही, अभी कल आ जावे वो मान मान के चलो जावे, खूब ठीक ठाक धंधा चलना हमारा। तो महाराज इधर दूसरे दिन भगवान ने सेना सजाई, उद्धव जी को साथ लेकर के आए, और महाराज इधर पौंड्रक भी अपना खड़का दबा करके गरुड़ पर चढ़ कर गया। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया और उसका चक्र उधर सिर काट दिया। महाराज उद्धव जी को बोलते हैं कि देखो इसने बिल्कुल मेरे जैसा डुप्लीकेट बना हुआ है, इसने मेरा कितना चिंतन किया होगा महाराज, जब जाकर इसने मेरा जैसा रूप बनाया है, दिन रात ही मेरा चिंतन करता होगा, जब जाकर इसने मेरा रूप बनाया है तो इसको मैं अपने असली रूप में ही भेज देता हूँ। महाराज उसको भी भगवान ने परम पद को भेज दिया महाराज पौंड्रक। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, द्वारकानाथ की जय हो। इधर महाराज एक दिन भगवान इंद्रप्रस्थ आए, इंद्रप्रस्थ आकर के महाराज इन्होंने ये भगवान से बोले कि हमने नई राजधानी बनाई है, हम राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं महाराज। भगवान कहते हैं कि आप राजसूय यज्ञ करना चाहते हो, अच्छी बात है, लेकिन सभी राजा आपकी तरफ हैं। बोले सभी राजा हमारे खिलाफ तो नहीं है, लेकिन एक है मगध देश का सम्राट जरासंध, ये इसके पास बहुत
30 सेना है महाराज, ये कभी भी आक्रमण कर सकता है, इसका भरोसा नहीं है। तो भगवान बोले चलो इसी के पास चलते हैं। पहले भगवान ने अर्जुन को तो बनाया महाराज पंडित, भीमसेन को बनाया ब्राह्मण, और खुद भी ब्राह्मण बन करके चल दिए जरासंध के पास में। जरासंध के द्वार पर गए, जाकर के जरासंध आया, बोले आइए आइए प्रभु जी, कहाँ से आए हो आप? बोले हम तो हिमालय से आए तपस्या करके महाराज, आपका बहुत नाम सुना है, आप बहुत बड़े दानी हो, आप ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करते हो। बोले महाराज मेरे को दानी बनाया तो केवल और केवल कृष्ण ने। आपने द्वारकाधीश छलिया का नाम तो सुना ही होगा, उस कपटी का। महाराज उसने मेरे को 17 बार युद्ध में हराया, लेकिन 18वीं बार में मैंने पंडितों को बैठाया महाराज, और उनकी कृपा से आज मैं कृष्ण से जीत गया। मैंने उनको इतना धन दिया महाराज कि आज भी वो बैठे बैठे खाते हैं, और मेरे द्वार पर कोई भी ब्राह्मण आता है ना, उसको फिर दोबारा मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, कहीं नहीं मांगता फिर वो। तब से मैं ब्राह्मणों का सम्मान करने लगा हूं महाराज। बताइए आपको क्या चाहिए? भगवान बोले कि आप हमसे द्वंद्व युद्ध कर लीजिए। युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वशो यदि मन्यसे, युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यानान्य कांचना। महाराज द्वंद्व युद्ध मांग रहे हैं कि आप से हम युद्ध करना चाहते हैं। बोले कि आप ब्राह्मण होकर के हमसे युद्ध करोगे? बोले कि हम ब्राह्मण नहीं, मैं हूं कृष्ण, यह है अर्जुन और यह है भीमसेन। अच्छा ये दोनों तो पांडव पुत्र हैं, और तू भी आ गया। तूने मेरे को 17 बार हराया, लेकिन 18वीं बार मैंने तुझे हरा ही दिया। बोला कि मैं तुझसे तो युद्ध करूंगा नहीं। आज इसको भय कहीं 18वीं बार तो मैंने हरा दिया, और फिर इससे अगर मैं हार गया तो ये करा पानी भर जाएगा फिर तो मेरे पे। तो इसने बोला मैं तुझसे युद्ध नहीं करूंगा। और अर्जुन तो अयम तो वत्सरातुल्यो नति सत्तो न मे मम, अर्जुनो न भवेद्योता अर्जुन से भी युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि ये भी मेरे से उम्र में छोटा है। हाँ ये भीम मेरे योद्धा जैसा लग रहा है, इससे युद्ध जरूर करूंगा। महाराज भीम अभिमान के मारे बोला कि एक योद्धा योद्धा को ही पहचानता है। अर्जुन बोले देखो कन्हैया अब कितने फूले समाये रहे हैं। महाराज इनका युद्ध हुआ, दोनों का कई दिनों तक ये युद्ध करते रहे। कई दिनों तक इन्होंने युद्ध किया महाराज। भीम दादा की नस नस ढीली हो गई। बोले कन्हैया मैं तो जरासंध छोड़ के भागूं। बोले ना कट जा भी, कहां भाग के जा रहे हो? ना मैं भागूं कन्हैया, ये आदमी है, ये पहाड़ जैसे शरीर लेके टूट पड़े मुंह पे। भगवान ने दूसरे दिन युद्ध हुआ महाराज। भगवान ने एक गुस्सा उठाई, गुस्सा को चीर करके ऐसे फेंक दिया। तो इसने भी टांग पे टांग धरकर जरासंध को चीरा, लेकिन जरासंध फिर से जुड़ जाकर ढाका मार के हंसने लग जाता। क्यों? कारण क्या था? एक जरा नाम की कृत्या राक्षसी कहीं किसी के बेटा हुआ महाराज, तो उसके 2 भागों में उसका जन्म हुआ था।
उसने डर के मारे इसको घूरे पर फेंक दिया। घूरा जानते हो? तो उसने घूरे पर फेंक दिया महाराज। अब कृत्या नाम की राक्षसी उधर से आ रही थी, तो उसने आकर के देखा कि इतना नाजुक सा बालक ये किसका है? अच्छा, ये अलग अलग भागों में है। तो महाराज जी राक्षसी उसको उठा करके ले गई और इसकी संधि कर दी महाराज ने, इसको जोड़ दिया। इसको अगर ऐसे कोई तोड़े ना तब भी ये ठाका ला करके हट जाता फिर, इसलिए इसका नाम पड़ा जरासंध। जरा नाम की कृत्या ने इसकी संधि कर दी, इसीलिए इसका नाम पड़ा जरासंध। इसको कोई पीछे से अगर फाड़े ना तो ये मरेगा नहीं। महाराज इधर फिर दूसरे दिन युद्ध हुआ। भगवान ने फिर कुशा ली और विपरीत दिशा में फेंक दी महाराज। विपरीत दिशा में जब ये फेंकी दोनों, तो ये जरासंध फिर जुड़ नहीं पाया, चिल्लाता हुआ मर गया महाराज। इसके बाद में उसका पुत्र जरासंध का उसको बैठाकर वहां से बहुत सा धन लेकर के महाराज ये हस्तिनापुर में आ गए। अब यज्ञ का शुभारंभ होने वाला है, तो प्रथम पूजा का अधिकारी हम बनाए तो बनाए किसको? ये बात चली ही रही थी, तो इतने में सवदेव देव करके बोला कि भगवान श्री कृष्ण पूजनीय है, प्रथम पूजा का अधिकारी हम भगवान श्री कृष्ण को बनाएंगे। शिशुपाल खड़ा हुआ, इसको एक ग्वालिया गंवार, इसको आप प्रथम पूजा का अधिकारी बनाओगे? इसके बाप का पता नहीं, माँ का पता नहीं, कहाँ पैदा हुआ है कहाँ पैदा नहीं हुआ। महाराज ऐसे करके इसने 100 गालियां दे दी। भगवान बोली पर गिनते जा रहे हैं, भगवान इसकी 100 गाली क्यों सुनते हैं? जब शिशुपाल का जब जन्म हुआ ना महाराज, तो शिशुपाल की जो माँ है ना भगवान की लगती है बुआ, कुंती की बहन है। तो महाराज जी एक बार अपनी बुआ के यहाँ पर गए। शिशुपाल की जन्म से 4 भुजाएं थी। कितने? 4 भुजाएं। 4 भुजाओं के साथ में इसका जन्म हुआ था। महाराज ये अपनी बुआ के यहाँ पर गए, इन्होंने किसी ने कहा कि इसकी 2 भुजाएं जिसके हाथ में जाते हैं अगर गिर गई, समझ लेना यही इसकी मृत्यु का कारण होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने जाकर के शिशुपाल को जैसे ही गोद में लिया महाराज, गोद में लेते ही 2 भुजाएं उसकी गिर गई। 2 भुजाएं गिरते ही बुआ आकर के चरणों में गिर गई, कन्हैया मुझे पता चल गया कि इसे तू ही मारेगा, तो इसे मत मारना, केवल मैं तुझसे एक ही चीज मांगती हूँ। मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, ना आपसे कुछ मांगा, आप इसके प्राण मत हरना। भगवान ने कहा कि इसकी केवल और केवल मैं 100 गाली माफ करूंगा, उसके बाद में एक भी गाली माफ नहीं करूंगा। महाराज भगवान की 99 गाली हुई, 100 गाली हुई, सोई सुदर्शन चक्र का आह्वान किया और इसका सर धड़ से अलग हो गया महाराज। वहां पर भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया, जिसको महाराज केवल विष्णु पितामह ने और धृतराष्ट्र ने देखा था। इधर सभी हमें अपने यज्ञ के लिए कार्य में जुट गए। किसी को पत्तल परोसने का कार्य, इधर भीम दादा को खाना खिलाने का कार्य परोसा गया महाराज। कि जो जितना खाएगा उतना ही तो खिलाएगा ना। कोई काओ पंडित जी हैं, अब वो 2 रोटी खाने बिचारे हैं, उनसे कहो कि जाओ तो परोस के आओ। वो परोस पे जाएंगे तो 2 ही पूरी परोसेंगे, तीसरी पूरी तो पूछ भी लगा पूरी दे दो, जितने खाओगे उतना अनुमान लगा रहे हो। तो महाराज इधर भीम दादा को परोसने का खाना खाने का कार्य दिया, द्रौपदी मैया को परोसने का कार्य दिया। क्योंकि द्रौपदी मैया पता है कहाँ की है? पंजाब के। तो भाई खट्टे खट्टे देने बढ़िया, वो तो बढ़िया देगा वहां में। तो द्रौपदी मैया परोसने का कार्य दिया और इन सब में से सबने अपना अपना कार्य लिया। लेकिन मेरे ठाकुर जी ने क्या कार्य लिया? इन्होंने लिया कि जो भी साधु संत इस यज्ञशाला में आएंगे तो मैं उनके चरण रहूंगा और अपने पीताम्बर से पूछूंगा। महाराज जो भी साधु संत आते
उनके चरण धोते और अपने पीतांबर से चरणों को पोंछते, पत्तल उठाते महाराज। इस प्रकार से अश्वमेघ यज्ञ पूरा हुआ महाराज। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले बांके बिहारी लाल की। अरे अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में। अरे मोर पंख वाला मिल गया है, बांसुरी वाला उसी ने
सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान के गुणानुवाद तो अनंत है, अब तुम बताओ तुम क्या सुनना चाहते हो। परीक्षित बोले कि मैंने सुन तो सब कुछ लिया, लेकिन भगवान को दीन बंधु कहते हैं, तो भगवान ने किसी दीन को बंधु बनाया भी है या नहीं बनाया। तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, तुम्हें एक भक्त की कथा सुनाता हूं। भगवान के सखा है सुदामा। कृष्ण शासित सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कृष्ण के सखा है सुदामा। कैसे हैं? कृष्ण शासित सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। कृष्ण के सखा है ब्राह्मण, ब्रह्मवित्तमः ब्रह्मवेत्ता है, ब्रह्म को जानने वाले हैं सुदामा जी। और विरक्त इंद्रियार्थेषु, महाराज विरक्त हैं जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। महाराज विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, जो प्रशांत आत्मा है, जिनके मन में कभी कोई द्वेष भावना नहीं है, हमेशा प्रसन्न चित्त रहते हैं सुदामा जी महाराज। ऐसे हैं भगवान के कृष्ण सखा। भागवत में कहीं पर भी सुदामा का नाम नहीं आया। सुखदेव जी ने कहीं पर भी नाम नहीं लिया है सुदामा का, केवल सखा लिखा है कि भगवान के सखा हैं। गुण बताया है, क्या गुण है उनमें। महाराज सुदामा जी के पास में सुदामा जी के पास में रहने के लिए महाराज झोपड़ी है, वो भी टूटी फूटी सी, जिसमें से धूप भी आती है, बारिश भी आती है। भगवान इधर इनके जो बच्चे हैं महाराज, सर्दी लगती है इनको, फटा हुआ कंबल है जिसमें 20 जगह से छेद हुए पड़े हैं। बर्तन है वो भी टूटे फूटे हैं, बाल्टी है वो भी टूटी फूटी है। इनकी जो धोती है ना महाराज, उसमें भी सैकड़ों छेद हैं, सैकड़ों छेद हुए हैं उसमें धोती में महाराज। और सुदामा जी को कोई ध्यान से देखता है ना, तो छोटा सा बालक भी उनकी हड्डी को गिन सकता है, लेकिन दरिद्र नहीं। ब्राह्मण गरीब हो सकता है, लेकिन कभी दरिद्र नहीं हो सकता। दरिद्र कहते किसे हैं? असंतुष्टा, जो असंतोषी है उसे दरिद्र कहते हैं महाराज। दरिद्रो यस्तु संतुष्टो, जो दरिद्र होगा ना वो संतुष्ट नहीं होगा, उसको कितना भी मिले लेकिन वो संतुष्ट नहीं होगा। जब आवे संतोष धन तब सब धन धूरी समान। जब संतोष धन आता है ना, सब धन तो धूल के समान लगता है। दरिद्र कैसे किसे हैं? एक बार महात्मा जी थे, उनको एक रास्ते में जा रहे थे, उनको कोड़ी मिली। कोड़ी कहते हैं पैसे को, पैसे हो तो 1 पैसा 2 पैसा, उनको एक कोड़ी मिली। लोगों ने कहा कि आप संत हैं, आप विरक्त हैं, आप करेंगे क्या इस धन का, क्या करेंगे इस कोड़ी का? महात्मा जी बोले कि मैं इस धन को है ना किसी दरिद्र को दे देना। महाराज ये कई मंदिरों में गए, कई झोपड़ियों में इन्होंने जा जा करके देखा, लेकिन इन्हें गरीब तो मिले लेकिन कोई दरिद्र नहीं मिला। चाहे वो धरती पर सो रहे थे,
फटा हुआ कंबल था, लेकिन इनको कोई दरिद्र नहीं मिला महाराज। एक दिन एक राजा दूसरे देश पर आक्रमण करने के लिए जा रहा था। बोले बाबा हटो यहाँ से, रास्ते से, नहीं तो आप भी मारे जाओगे। बोले क्यों? कि हमारे देश के राजा आ रहे हैं, उस देश पर आक्रमण करने जा रहे हैं। क्यों, क्या हुआ भाई? ऐसी क्या बात हो गई है? बोले कि उस देश का राजा वहां पर नहीं है, हम उस पर आक्रमण करने के लिए जा रहे हैं। बोले आक्रमण करके क्या करोगे? कि हम अपना खजाना बढ़ाएंगे। बोले तुम्हारे खजाने में कमी है क्या? बोले कमी तो नहीं है, लेकिन हम अपने खजाने को और बढ़ाएंगे महाराज। महाराज ये समझ गए कि दरिद्र तो मेरे को मिल गया। तो राजा आया कि महात्मा जी आप हटिए ना रास्ते से। बोले अपना हाथ तो सीधा, तब मैं अपना रास्ता छोड़ दूंगा। महाराज राजा ने अपना सीधा हाथ दिया, उन्होंने अपने कमंडल में से निकाल करके उसके हाथ पर कोड़ी रख दी। बोले कोड़ी ये किस लिए? बोले कि मैंने संतोषी तो देखे लेकिन दरिद्र नहीं देखा। तेरा दरिद्र जैसा दरिद्र और होगा कौन? अपने खजाने में खजाना होते हुए भी तो दूसरे के देश पर आक्रमण करने के लिए जा रहा है, तो तेरे से बड़ा दरिद्र और हो ही कौन सकता है महाराज? दरिद्र यस्तु संतुष्टो। इधर महाराज सुदामा जी दरिद्र नहीं है। सुदामा जी दरिद्र थोड़ी है। किसी के द्वार पर आज दिन तक मांगने के लिए नहीं गए सुदामा जी। कुछ लोग कहते हैं कि सुदामा जी तो भीख मांगते थे। कहाँ मांगते थे? कहाँ लिखा है? महाराज सुदामा जी त्याग की प्रतिमूर्ति, उन्होंने अपना त्याग किया, तप किया है उन्होंने। भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा है। इनके पास अगर छोटी मोटी कथा करने जाते हैं उससे अपना जीवन गुजारते हैं महाराज। लेकिन किसी के यहाँ पे झोली भिगा के मांगने के लिए नहीं जाते हैं सुदामा जी। कि किसी के यहाँ पे मांगने जाते हैं, किसी के यहाँ पे सत्यनारायण की कथा करने जाएंगे, थोड़ा सा धन भी लेंगे, लेकर के आ जाएंगे, परिवार को खिलाएंगे। महाराज अधिकतर ब्राह्मणों की गत तो हमने ही कर दी महाराज। ब्राह्मण आता है सत्यनारायण की कथा करने के लिए, वो सोचता है कि हाँ उस यजमान के यहाँ पर जाना है। सुबह से शाम तक आपके यहाँ पर आएगा, चौकी बनाएगा, फिर सत्यनारायण की कथा करेगा। इसके बाद में क्या करोगे आप? 100 रुपये दे दोगे, पेंट शर्ट पकड़ा दोगे। अरे भाई उसने आपके लिए पूरा दिन खर्च किया, तब भी आप 100 रुपये पकड़ा रहे हो। आजकल देखा जाए कितनी फीस होती है स्कूलों की। अपने बच्चों का पालन पोषण करे तो करे कैसे? ब्राह्मण क्यों नहीं पढ़ता? इसलिए नहीं पढ़ते भाई, उसको अपने पेट का गुजारा तो करना पड़ेगा ना। वो भी दुकान खोल करके बैठेगा, शर्मा जी फूड हाउस। तो क्यों भाई, उसको भी तो अपने पेट का गुजारा करना है महाराज। अपने बच्चों को उसको पालना है। पढ़े क्यों वो? क्योंकि उसे पता है सम्मान नहीं है, ब्राह्मणों का सम्मान खत्म होता जा रहा है ना, इसलिए पढ़े क्यों? महाराज इधर सुदामा जी कथा करने के लिए जाते हैं, तब जाकर के वो धन लेकर के आते हैं, तब जाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। एक दिन महाराज सुशीला, इनकी पत्नी का नाम है सुशीला। सुशीला इतनी पतिव्रता है महाराज, कभी इसने अपने रोए नहीं रोए बाहर जाकर के कि मेरे घर में मैंने आज खाना नहीं खाया है, भोजन नहीं किया है, ऐसा कभी नहीं कहा बाहर जाकर के। इसने कभी बाहर जाकर के ये नहीं बोला कि देवी आज मैं भूखी हूँ। कोई पूछता ना कि सुशीला कैसी है, हे देवी बहन बहुत सुखी हूँ, कभी ये नहीं कहा। महाराज एक दिन सुदामा से बोलती हैं कि मेरे को बच्चों की हालत देखी नहीं जाती है,
3 दिन हो गए इनको भोजन किए हुए। 3 दिनों से हमारे घर में चूल्हा नहीं जलाया। मेरे यहाँ पर साधु संत आते हैं तो वो भी खाली नहीं जाते हैं। मेरी साड़ी में सैकड़ों छेद हैं, लेकिन मुझे उसकी चिंता नहीं है। मेरे को अपने बच्चों की हालत नहीं देखी जाती है। महाराज, माँ की करुणा कृपाई तो यही है कि अपने बच्चों की हालत नहीं देख सकती, चाहे उसकी साड़ी में सैकड़ों छेद हैं। महाराज कहती है कि मैं अपने बच्चों की हालत नहीं देख सकती स्वामी। महाराज, भगवान सबको सब कुछ दे, लेकिन गरीबी किसी को नहीं दे। एक गरीब पिता अपने बच्चों को पढ़ाता है, कितनी मेहनत करता है। इधर उधर कितनी स्वामी, अगर आप बीमार हो गए तो मैं आपको कहां लेकर के जाऊंगी। अगर महाराज पति बीमार हो तो पत्नी की तबीयत वैसे ही खराब हो जाती है कि स्वामी आप अगर स्वस्थ होना तो मैं स्वस्थ हूं। अगर मानो मैं बीमार हो गई ना, आप मेरे को कहीं भी जाकर के दिखा दोगे, इलाज करवा दोगे, लेकिन आप बीमार हो गए तो मैं आपको कहां लेकर जाऊंगी नाथ, कहां लेकर के जाऊंगी मैं आपको। महाराज इधर प्रार्थना करती कि आप के मित्र हैं द्वारकाधीश, मैंने उनका नाम सुना है, आपके मित्र हैं क्या वो? मैंने सुन लिया था आज। सुदामा जी कहते हैं कि हाँ मित्र तो है मेरे। महाराज जैसे ही सुना सुशीला ने कि उनके ही मित्र हैं, सुशीला बोली कि आप एक काम करो, आप अपने मित्र के पास जाओ ना द्वारका। बोले देवी मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मैं अपने मित्र के यहाँ जाऊंगा मांगने के लिए। मैं जीवन को त्याग दूंगा, मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, पर अपने किसी के यहाँ मांगने नहीं जाऊंगा। मैं अपने मित्र के पास आगे नहीं जाऊंगा मांगने के लिए देवी। महाराज सुशीला बोली कि आपसे मैं मांगने के लिए थोड़ी बोल रही हूँ, आप तो केवल दर्शन करने के लिए जाइए ना। अब द्वारकाधीश के दर्शन करके आओ महाराज। महाराज सुदामा जी कहते हैं कि 3 जगह जाते हैं ना, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ और कथा में, तो खाली हाथ नहीं जाते हैं। मैं खाली हाथ कैसे जा सकता हूँ? घर में है कुछ। इधर सुशीला बोली अगर मैंने मना कर दिया तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। सुशीला बोली मैं देखती हूँ, आप जाने की तैयारी कीजिए महाराज। महाराज सुशीला आज पहली बार किसी के घर पे मांगने के लिए गई। दूसरे घर में गई, बहन एक मुट्ठी चावल मिल जाएगा क्या? मेरी बहन एक मुट्ठी तो 1 बोरी लेके जा, 2 बोरी लेके जा, तो देखो कितना सम्मान है सुशीला का। क्यों? जो किसी के यहाँ नहीं मांगता ना महाराज, उसका सम्मान होता है। कभी उसने अपने रोए ने नहीं रोए दूसरे के द्वार पर जाकर के, इसीलिए आज उसका सम्मान है। यदि 1 बोरी क्या तो 2 बोरी लेके जा, आ जाए तब दे देना बहन, कोई बात नहीं। महाराज बोली नहीं बहन, केवल मेरे को 1 मुट्ठी चावल चाहिए। इतना सम्मान सुशीला का। महाराज इन्होंने 4 मुट्ठी तंदूर मांगे, 4 घर से जाकर के।
और अलग अलग घर से क्यों ली, एक घर से भी ले सकती थी। जब वो एक बोरा दे रही थी तो 4 मुट्ठी तंदूर इसलिए लिए महाराज कि द्वारकाधीश को पता तो चले कि उनका भक्त आ रहा है, किस हालत में रह रहा है, किसी हालत में रह रहा है महाराज। इसलिए इन्होंने 4 मुट्ठी तंदूर लिए, कुछ टूटे कुछ मोटे कुछ पीले, 4 तरह के जब इन्होंने चावल लिए और 50 जगह से सिला हुआ कपड़ा उसमें इन्होंने बांधा चावलों को। पोटली सुदामा जी को पकड़ाते हुए कहती, नाथ केवल आप दर्शन करके आओ, मेरे को ये इच्छा नहीं है कि आप वहां पर कुछ मांगने के लिए जाओ। देखो बंधु, स्थिति कितनी भी खराब हो लेकिन कभी अपने घर के बारे में बाहर जाकर के नहीं रोना चाहिए। कभी अपने घर के बारे में मत बताओ कि आज हमारे घर पे ऐसा हुआ है, क्योंकि दुनिया वाले हैं ये तमाशा देखते हैं, केवल और केवल तमाशा देखते हैं, केवल नमक छिड़कना जानते हैं, ना कि सुख में अपने सुख का साथी बने, दुख में किसी को अपना साथी बनाए। महाराज इधर महाराज सुदामा जी टूटी फूटी बाल्टी और एक रस्सी जिसमें भी 20 जगह से गांठ लगी हुई है उसको लेकर के जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। कभी पहुंच गए काशी, चलते चलते तो काशी से पहुंच गए वृंदावन। महाराज रास्ता भूल जाते हैं चलते चलते, इधर गए यमुना इधर किनारे पर गए नदी के, देखते हैं कि कैसे जाऊं अब मैं, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे सावरिया, तेरी द्वारका नगरी, तेरी द्वारका नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कानोड़ा, तेरी द्वारका नगरी, तेरी द्वारका नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं तेरी द्वारका नगरी।
सुदामा जी नदी के पास में गए, इतने पार कैसे जाऊंगा? तभी एक केवट आया, अरे कोई है क्या भैया चलने वाला? इतने में सुदामा जी खड़े हुए, बोले हाँ भैया उधर पार उतार दोगे क्या? बोले कि हाँ हाँ बैठो बैठो। सुदामा जी जैसे ही बैठे, केवट बोला कि ऐसे बैठे जा रहे हो, आपके पास धन वन है भी सही कि ऐसे बैठ जा रहे हो? बोले भैया मेरे पास नहीं है कुछ भी। तू जा भाई, तुम पधारो यहाँ से, मुझे नहीं बैठना। जब मेरे पास है नहीं तो मैं दूंगा कहाँ से तुम्हें? इतने में केवट बोला कि भैया आओ बैठो बैठो, तुम बैठो, मैं आप जैसे को ही पार लगाता हूँ। मैं जो विपन्न होता है ना, उन्हीं को यहाँ से पार लगाता हूँ। ये कोई केवल नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण है साक्षात। भगवान श्री कृष्ण है, वो स्वयं अपने भक्त के लिए चल करके आ रहे हैं। भाई जब भक्त एक कदम चल करके आएगा तो भगवान दो कदम चल करके आता है महाराज।
लेकिन भक्ति के मार्ग में कठिनाइयां होती बहुत है। कोई भक्ति करता है ना तो भगवान उसकी परीक्षा जरूर लेते हैं कि कच्चा है या पक्का। भक्ति के मार्ग में कठिनाइयां अधिक से अधिक आती हैं महाराज। कोई नया नया भक्त बनता है ना, उसके जीवन में कठिन से कठिन परिस्थितियां आती है, लेकिन जो सदकर के चल गया ना उसका बेड़ा पार हो जाता है। वो बीच में ही डगमगा गया, बीच नाव में ही रह जाता है। जब भगवान के भक्त बनते हैं ना, कुछ लोग तो कहते हैं मेरा तो बेटा मर गया, उसके पहले मैं बहुत भक्ति करता था, दिन रात पूजा करता था महाराज, लेकिन भगवान ने मेरा बेटा ही छीन लिया, तो अब मैं किस बात की पूजा करूंगा। अरे भाई, भगवान की पूजा करता है, उसकी जितने दिन लिखे होंगे उतने दिन के लिए तो आएगा ना वो। जरूरी थोड़ी है कि तुम्हारे पास में वो जीवन पर्यंत ही रहे। 2 दिन के लिए होगा तो 2 दिन ही तुम्हारे घर में रहेगा वो। आदमी किसी का नहीं खाता, उतना ही खाता है जितना उसके खाते में खाता है महाराज। उसके जब तक उसका अन्न पानी लिखा है तब तक वो उसके घर में रहता है। इधर महाराज सुदामा जी जा रहे हैं नाव में बैठ करके। केवट ने पूछा, भैया आप बुरा नहीं माने तो एक बार पूछूं आपसे। बोले पूछो। क्या आप जा कहाँ रहे हो? बोले कि मेरे मित्र है ना द्वारका के नाथ श्री कृष्ण, मैं उनके पास जा रहा हूँ। केवट बोला, हाँ हाँ तुम्हारा मित्र हो सकता है कृष्ण। इतने में सुदामा जी बोले, केवट मेरा कन्हैया ना कपड़े नहीं देखता, आभूषण नहीं देखता कि कितने आभूषण पहन रखे हैं, कितने कपड़े पहन रखे हैं। वो वास्तविकता में मन की निर्मलता देखता है। आप निर्मल कितने हो, आपका अंतःकरण कितना पवित्र है, वो ये देखता है महाराज। महाराज जैसे ही सुना मन ही मन कृष्ण बोले, सुदामा तो आज भी नहीं बदला रहे, तो आज भी वैसा का वैसा ही है। इधर महाराज केवट ने नदी पार कराई और पार कराकर केवट से पूछा, भैया द्वारका कितनी दूर है? बोले, भैया द्वारका दूर तो नहीं है, लेकिन आपके शरीर की हालत देख करके लगता है कि आपको आधा किलोमीटर चलने में भी सुबह से शाम हो जाएगी। आपको पहुंचने में 6 महीने लग जाएंगे। सुदामा जी बोले, 6 महीने से तो मैं चलता आ रहा हूं और फिर 6 महीने लगे तो मैं तो पहुंच गया। बोले, भैया ठीक है आप जाओ। इधर मन ही मन सुदामा कहते हैं कि कन्हैया अगर तेरी घर जब पड़े तो बुला भैया, मैं तो सो रहा नहीं। महाराज सुदामा जी तो सो गए वहीं पर नदी के किनारे। सोते सोते भगवान ने ऐसी कृपा की, उनको द्वारका में लेकर के आ गए। उठ करके उन्होंने देखा महाराज कि ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ जैसे मंदिर। एक व्यक्ति जा रहे थे, उनसे पूछा कि भैया इस नगरी का नाम क्या है? द्वारका तो गुजरात में है। पूछा, एमें नगरी नो नाम द्वारका नगरी छे। भगवान इधर ना सुदामा जी सोचे, मैंने सोचा एक ही द्वारका होगी, अब ये 6 द्वारका कहाँ से आ गई भाई? द्वारका जाने अब किसी ने सबसे पूछे तो सब यही कहेंगे द्वारका नगरी 6। अब 6 द्वारका में कहाँ जाए? इतने में एक पंडित जी थे। पंडित जी को देखा कि ब्राह्मण परेशान है, पास में आए, आकर उनसे कहा कि विप्र देवता आप बड़े परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? बोले, भैया ये कौन सी नगरी है? ब्राह्मण देवता ये द्वारका है।
कि अभी तो कोई कह रहा था कि 6 द्वार का है, कि 6 नहीं, गुजरात की भाषा है। आप आइए। बोले कहाँ जाना आपको? मुझे द्वारकाधीश के महल में जाना है, मुझे श्री कृष्ण से मिलना है। महाराज जैसे ही श्री कृष्ण नाम सुना, पंडित जी बोले कृष्ण का मित्र हो सकता है, लेकिन उन्होंने उनको मार्ग दिखा दिया, मार्ग प्रस्तुत करा दिया महाराज। इधर सुदामा जी चलते चलते द्वार के पास पहुंचे। द्वार पर जाकर के पार्षदों से बोले कि मुझे श्री कृष्ण से मिलना है, क्या आप मिल सकता हूं मैं उनसे? द्वारपालों ने पहले तो उनको देखा, देख करके बोले कि ब्राह्मण देवता अभी तो उनके भोजन का समय है और भोजन के बाद में वो विश्राम करते हैं, लेकिन आपका परिचय? बोले मेरा परिचय, मेरा नाम सुदामा है, मैं उनके बचपन का मित्र हूं। बोले कि मैं अभी जाता हूं, जाकर के खबर करता हूं उनको। देखिए आपने देखा होगा अधिकतर कि द्वार सुदामा जी की झांकी निकालते हैं, द्वारपालों में धक्का मारते हैं महाराज। भागवत में ऐसा कहीं भी नहीं है महाराज। ये भगवान के पार्षद हैं, भगवान के सेवक है। अगर भगवान के घर में ही भक्तों को धक्का मार दिया जाएगा तो फिर भक्त जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? बताओ। अगर वहां भी उनको धक्का लगता तो सुदामा जी कहाँ जाते हुए? द्वारपाल तुरंत द्वारकाधीश के पास गए। शीश पगा न जगा तन पे, प्रभु जाने को आए बसो के ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, अरुपाय उपान की नहीं सामा। द्वार कड़ो दुज दुर्बल एक, चकिशो वसुधा विरामा। तो क्या कहते हैं कि पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। बोले कि एक विपन्न ब्राह्मण आया है महाराज आपके द्वार पर, बिल्कुल निर्धन है महाराज, धोती फटी हुई है उसकी, सिर पर कोई पगड़ी नहीं है महाराज उसके, कोई पगड़ी सिर पर नहीं है उसके, टूटी सी बाल्टी लिए हुए हैं, रस्सी लिए हुए हैं, और आपका नाम पूछ रहे हैं, बोलते हैं कि हम श्री कृष्ण के मित्र हैं। अपने आप को आपका मित्र बताते हैं महाराज। जैसे ही सुना कि नाम बताया सुदामा, महाराज भगवान नंगे चरण दौड़ पड़े। जो सोने की कड़ाओं पहनते थे वो आज नंगे चरण दौड़ पड़े महाराज। कुंडल कहीं गिरा, दुपट्टा कहीं गिरा, पीतांबर कहीं गिरा महाराज, दौड़ते जा रहे हैं। इतने में उद्धव जी बोले क्या हो गया भाई? बार बार बोले कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या? कि भगवान का कोई मित्र आया है, अपने आप को मित्र बता रहा था कोई विपन्न, मैंने जाकर के बता दिया। इधर उद्धव जी दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं महाराज। प्रद्युम्न को पता चला कि कौन आया है भाई, ऐसा क्या हो गया? प्रद्युम्न ने सोचा कि किसी दुष्ट का संहार करने के लिए जा रहे हैं, तो दौड़ते दौड़ते सभी लोग जा रहे हैं महाराज। गद दौड़े, सांब दौड़े, इधर कृष्ण के पुत्र पुत्रादि दौड़ते जा रहे हैं। इधर भगवान ने जाकर के एक पहला द्वार करके सुदामा को अंक में भर लिया महाराज। कि सुदामा बड़े दिनों में आए तुम। महाराज सुदामा को अंदर लेकर के जा रहे हैं। इधर सभी द्वारका देख रही है कि भगवान एक विपन्न ब्राह्मणों को अपने गले से लगा रहे हैं।
ऐसा क्यों किया कि सबको पता चलना चाहिए? अगर मित्रता होना महाराज तो सुदामा जैसी मित्रता हो। बोल द्वारकाधीश की जय। महाराज सुदामा जी को लेकर के जा रहे हैं इधर। सुदामा जी को अपने स्वर्ण सिंहासन पर बैठाया। अपने सिंहासन पर सुदामा जी हड़बड़ा कर बैठे। सुदामा जी हड़बड़ा कर बैठे और परात रखी महाराज। परात में रुक्मणी जी से जल मंगवाया। रुक्मणी जी जल लेकर आने वाली थी, तब तक कृष्ण ने पैरों को पकड़ा। सुदामा बोले भैया क्या कर रहे थे तुम? बोले कि तुम विप्र हो। विप्र प्रसादादरणे दरोहम विप्र प्रसादा कमला परोहम विप्र प्रसादा जिता जितोहम विप्र प्रसादा ममरा नाम। कि आप विप्र हैं, आपके चरण कमल धोना तो हमारा धर्म है। महाराज पैरों को देखा, पैरों की बिबाई फटी हुई है, कई कांटे लगे हुए हैं महाराज। भगवान कांटों को निकालते हैं, खून की फुब्बार छूटती हैं, खून की फुब्बार छूटती हैं महाराज। द्वारकाधीश की आंखों में आंसू आ जाते हैं महाराज। परीक्षित इस दृश्य को देख कर के महाराज रोने लग गए। अपने मन में चित्रण करते हैं परीक्षित जी महाराज कि भगवान द्वारकाधीश के पैर से कांटा निकाल रहे हैं। वो नेत्र सजल हो गए महाराज। देखियो सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, करुणा करके करुणा निधि रोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी बरात को मत छूना है देवन की कर सुपर धोए। पानी बरात को मत छुओ नहीं। महाराज पानी की परात को तो उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया। रुक्मिणी जी जब तक जल लेकर के आती ना, तब तक तो उनकी आंखों से इतनी अश्रु धारा बह चुकी कि उनके चरण कमल तो ऐसे ही धुल गए महाराज। ऐसी दशा देख करके महाराज बोलते हैं आप इतने दिन से क्यों नहीं आए सुदामा मेरे पास में? क्यों नहीं आया मित्र तू? महाराज इधर रुक्मिणी जी जल लेकर आई। भगवान ने उस जल का सभी वहां पर छिड़काव किया, पूरे वृक्ष में, महल में, सब में। इसके बाद में भगवान ने 56 भोग बनवाया। जितना राधा रोई रोई कन्हैया के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितना राधा रोई रोई, जितना राधा रोई रोई राधा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। प्यार की हालत देखी, उसकी हालत पे रोया। प्यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। प्यार की हालत देखी, उसकी हालत पे रोया। प्यार के
भोजन के लिए ले गए महाराज। 56 प्रकार के भोजन बनवाए। ऐसा नहीं कि भोजन को देख करके सुदामा जी टूट करके खाने लग गए, कहीं मिला ही नहीं हो। नहीं, उन्होंने कहा लाला इतना भोजन थोड़ी करूँ मैं तो 2 टिक्कड़ बना लूं और भाई तो खा लूं मैं तो। ठाकुर जी कहते हैं कि जो मेरा प्रसाद मान कर यह खा जाए ना, और कोई गरिष्ठ ना मान जाओ। इधर महाराज सभी भोजन आदि निवृत्त हुए। भोजन करके श्री भगवान ने इशारा किया अपनी पटरानियों को, रानियों को, जाओ जाकर के विप्र देवताओं को चरण छू। महाराज एक एक करके सभी रानियां चरण छूने आ रही हैं। सुदामा जी कहते हैं आयुष्मान भव, कीर्तिमान भव, लक्ष्मीमान भव, भव भव भव। बोले लाला यही है, एक मिनट बता, ये मैंने तेरी बहु आशीर्वाद देवे की कही कि पूरी द्वारका पूरी ते कही। बोले सबरी द्वारका पूरी ना है, ये मेरो ही घर को है, ये सबरी मेरी बहू है। अरे लाला तूने इतने ब्याह कर लिए पर एको में निमंत्रण ना भेजो तेने। बोले सुदामा मेरो ब्याह की अब ही बैठा हूं और दूसरे क्षण ब्याह जाए तो ना है। कब ब्याह जाए मेरो, पर हाँ ब्याह बाद में गए, विधिवत गए, पर पतो ही ना पड़े कब ब्याह आएगा। पूरी ना पापरी गद्द भवापरी। महाराज तुरंत ब्याह जाए ना हमारे तो इधर बोले कि लाला मैं तो परेशान है जाऊं तेरी इतने 16,108 पटरानी। महाराज ये 7-8 दिन तो यहीं आशीर्वाद में बीत जाएंगे मेरे। बोले एक काम कर, तू ही आशीर्वाद ले लेने के बदले। महाराज भगवान स्वयं चरणों में झुक गए और भगवान ने उनको ही आशीर्वाद दे दिया। अभी ब्रह्मन् गुरुकुलात् भवतात् शिक्षणात् समवृत्तान् धर्मज्ञ पयोदास सदृशिन्नवा। महाराज ब्रह्म को चरणों में झुका दिया। ये सामर्थ्य होती ब्राह्मण की। ब्रह्म जिनके चरणों में बैठे हैं, ब्रह्म को आशीर्वाद दिया है। ऐसे हैं हमारे सुदामा जी महाराज। सुदामा जी गरीब थोड़ी है महाराज। लक्ष्मीपति जिनके चरणों में बैठ जाए वो गरीब हो ही नहीं सकता। बताओ हो सकता है गरीब? लक्ष्मीपति जिनके चरणों में बैठ जाए वो गरीब हो ही नहीं सकता। साक्षात उनके पास तो लक्ष्मीपति आ गए महाराज। सुदामा जी त्याग की प्रतिमूर्ति है। उन्होंने त्याग किया जब जाकर के भगवान उन्हें प्राप्त हुए महाराज। इधर महाराज सबको आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देने के बाद में भगवान कहते हैं कि सुदामा तुम तो कहते थे कि मैं शादी नहीं करूंगा, तो तेने ब्याह करो कि ना करो? बोले किसी बात पूछ रहे हो, तो इतनी रानियां बैठी हैं यहाँ पे। बोले तो कहा है वो सब घर घर की तो है बता। बोले कि करवे की इच्छा तो ना है, पर घर वाले ने जबरदस्ती ब्याह करवा दिया। और तेरी भाभी को नाम है सुशीला। कन्हैया बोले जब सुशीला नाम है तो भाभी ने कछ भेजो भी होगा फिर तो। जब भाभी को नाम इतना प्यारो है तो भाभी ने भेजो होगा कछ ना कछ। बता कहा भेजो है? बोले कन्हैया तो एक बात पता है, हम गुरुकुल में रहते हैं। बोले बात मत बनावे, भाभी ने कहा भेजो। सुदामा जी सोच रहे हैं या कि शुरू से आदत रही है, जा बात के पीछे पर जा में भाई के पीछे पर हो रहे हुए। फिर कहते हैं तो पता है हम विद्यालय में पढ़ते तो गुरुजियों कहते हैं कि कन्हैया तो बहुत उद्दंड है और मैं ना बहुत बढ़िया पढ़वे वाला हूँ। बोले कि फिर बातें बनाए। बोले तो भाभी ने भेजो का ये बता। कन्हैया तो कह दो रो मैं बाद में बता दूंगा। भाभी ने कहा भेजो है, भाभी की बात बाद में करेंगे ना, अभी तो पीछे करे मैं समझ रानी ने बता दूंगा, तेरी खोल खोल दूंगा। देखो देवियों
एक बात बताऊं आपको द्वारकाधीश की। देवियां बोली बताओ बताओ। ये छोटा था ना तब नंगा डोलता था पूरे ब्रज में, नंगो डोले माखन की चोरी करे। कोई गोपी के माखन में चेटी जावे ना तो केवे चेटी बीन दूंगी तो एक मटकी दूंगी मैं तुम्हें। महाराज जी सवेरे से संध्या तक माखन में चेटी बहने तब जाके माखन की मटकी मिले। फिर ऐसो भगवान बोले इन सबन में पतो है कि तोते ज्यादा जाने कि कितने माखन चुराए। यही गुण पर रीत कर तो ये ब्याह करवे को आई गई। जमीन चोरी करी तभी तो ब्याह करवे को आई गई है। तो यूं बता भाभी ने भेजो कहा। बोले कि तेरी इधर भगवान जो सुदामा जी थे ना उन्होंने पोटली ऐसे दबा रखी तो हाथ ऐसे ऊपर कर रखा उन्होंने। बोले कि बगल में कहा दबा रहा तो या नीचे कर ले। बोले मैं दर्द है हमारे ऐसे कर रखो मैं दूर से चल के आया हूँ ना हमारे दर्द है मेरे। भगवान ने पकड़ के कही लामे सही करूंगा फिर हाथ देख लो आ गया। भगवान ने पट से खींचो तो पोटली नीचे आया। महाराज को पोटली पकड़ ली। पोटली लेके भगवान भागे। सुदामा जी भगवान के पीछे भागे। रुक्मणी आदि रानियां देख के कह रही हैं देखिए बूढ़े में कैसी हंसी सूझ रही है कूद रहे हैं बेटे। महाराज भगवान कहते हैं सुदामा तुम्हारी बचपन की आदत गई नहीं अभी। महाराज सुदामा जी ने कहते हैं कि भगवान के चना खा गए थे। एक बार इनको गुरुकुल में आश्रम में जब पढ़ते थे ना इनको लकड़ी लाने के लिए भेजा गया महाराज। जब ये लकड़ी लेने जा रहे थे तो आश्रम में कुछ भी नहीं था, केवल एक चना की पोटली थी। इतने में दुर्वासा मुनि आ गए। गुरु माता थी, माताओं की कृपा होती है कि बालक जाएंगे वन में तो भूखे रहेंगे पूरे दिन। तो इधर दुर्वासा मुनि उसी समय आए और दुर्वासा जी बोले कि भिक्षाम दे। महाराज उन्होंने कहा कि महाराज जी आज तो आश्रम में कुछ भी नहीं है। तो दुर्वासा मुनि जाने लगे। तब उन्होंने ध्यान करके देखा इतना बड़ा आश्रम और यहाँ पर खाने के लिए कुछ हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। महाराज उन्होंने ध्यान लगा करके देखा तो एक चने की पोटली दिखी। महाराज बताओ एक ऋषि को इन्होंने खाली हाथ भेज दिया। तुरंत श्राप दे दिया महाराज कि जो भी इस चने को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। ये श्राप सुन लिया सुदामा जी ने। सुदामा जी ने जब ये श्राप सुना तो चने तो लेकर के चल दिए वन में। लेकिन जब इनको भूख लगी ना तो सुदामा केवल अकेले खाते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर मेरा मित्र इन चनों को खा जाएगा तो ये भी दरिद्र हो जाएगा, और अगर राजा अगर दरिद्र हो गया तो वो प्रजा कैसे सुखी रहेगी। इसलिए महाराज सुदामा जी ने सोचा कि ब्राह्मण तो वैसे भी दरिद्र होता ही है। मैं अगर दरिद्र हो जाऊंगा, मैं इन चनों को खा लूंगा, गरीब हो जाऊंगा तो मेरा क्या है, मैं तो मांग करके भी खा लूंगा। तो महाराज इसीलिए सुदामा जी ने उन चनों को खाया। तो भगवान कहते तुम्हारी बचपन की आदत छूटी नहीं है अभी। महाराज इन्होंने चावल लिया एक मुट्ठी, तो एक मुट्ठी खाते ही महाराज स्वर्ग लोक का वैभव उनके भाग्य में दे दिया, स्वर्ग का जो सुख है। दूसरी मुट्ठी खाई, दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव दे दिया महाराज। तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मणी ने आकर के हाथ पकड़ लिया। अपना भी नवाज देना चाहते हो क्या आप? अपना भी निवास ध्यान में दे रहे हो? इतने में सुदामा जी आए। बोले क्या कह रहे हो देवी? नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं इनसे ये बोल रही थी कि ज्यादा चावल खाओगे ना तो पेट में दर्द हो जाएगा। ये देवियों की चालाकी होती है कि बात को बना भी देती है बिगाड़ भी देती है। इनको बात बनाना भी आता है, बिगाड़ना भी आता है। हमारे जो बुद्धि भैया है ना, ये अपनी बहुते आएगा रोज के में पूजा कर जामे संडिया में, तो कहे कि आज मैं वहां की पंचायत तोड़ के आयो, आज मैं वहां की पंचायत तोड़ के आयो। इनकी देवी बोली कि देखो
मोते ज्यादा बोले मत करो तुम, ना कावदे ऐसी धूंगी ना तुम याद रखेंगे। अब एक दिन बुद्धि भैया भाई सब वहाँ आए और आकर के बोले कि मेहमान आए आज, सरपंच आए। तो इनकी देवी गई धोधम आज, बोले दोनों आए भाई, अरे कोल्ड ड्रिंक ला, मेहमान आए, उनके साथ में मैं बैठता हूँ उठता हूँ। बोले धोधम, बोले धोने। महाराज जी बैठे थे, छोटे बेटे को बुलाया कि बेटा जा मेहमानों के पापा के पास में के कि पिताजी मम्मी ने गरम गरम दलिया बना दिया है और चाय बना दी है। महाराज बुद्धि भैया गरम हो गए, दौड़ते दौड़ते देवी के पास में गए कि क्या कर दिया तुमने। मैं इनके पास जाता हूँ तो ये कभी मिठाई, कभी नमकीन, कभी हलवा इतना बना के देते हैं और तुमने इनके सामने हमारी बेइज्जती कर रही हो तुम। मैंने कही ना धोधमनी, अब वो संभाल भी सकूं मैं, लेकिन उठक बैठक करें तब। महाराज बोले देवी तुम कैसे हो करके संभाल, लेकिन ये बात है बना। महाराज बोले उठक बैठक करो। बुद्धि भैया उठक बैठक करेगी, तू कहेगी देवी जैसे नाचाऊं, पर आज बातें बना दे तू। अब बोले जाओ जाके बैठ जाओ। महाराज छोटे बेटे को दोबारा बुलाया और गरम गरम हलवा और चाय लेकर के वहां बैठ गए। सभी बोले भैया तेरे छोड़ा ये हलवाते दलिया के में तो भी हलवाते का कहते होंगे भाई। तो महाराज देवियां बात बनाना भी जानती है, बिगाड़ना भी जानती है। इधर इन्होंने कहा कि कच्चे चावल खाओगे तो आपके पेट में दर्द हो जाएगा। महाराज किसी को पता नहीं चला कि इन्होंने कितना वैभव इनको दिया और कितना वैभव इनको दान में नहीं दिया। केवल रुक्मणी और कृष्ण के बीच की बात थी, किसी को नहीं पता चला। इधर रात्रि भर इन्होंने सुदामा जी ने विश्राम किया और सुबह जाने लगे। बोले कन्हैया मैं चलता हूँ। कृष्ण बोले कि ठीक है जाओ। भगवान ने एक बार भी नहीं कहा कि आप रुक जाओ, एक बार भी नहीं कहा। बोले कि भाभी ने आपसे कुछ कहा है क्या। बोले कि हाँ कन्हैया कहा तो है, एक मास दो पक्ष में तो एकादशी हो, लेकिन मेरे घर नंदलाल जो नित्य एकादशी होए। गोपाल मेरे घर में रोज एकादशी होती है, कि तेरी भाभी ने कहकर के भेजा है। इतने में कन्हैया ने भी मन में मैंने कह दिया कि होनी थी सो हो गई, अब नैसी हो आवी तेरे भवन में नित्यदासी हो। ये होना हो गया। महाराज भगवान ने विश्वकर्मा जी को भेजा और सुंदर द्वारकापुरी का निर्माण कर दिया। महाराज सुदामा जी जाते जा रहे हैं और जब सुदामा जी आए ना तो एक बार भी नहीं रोए, क्योंकि अगर मैं रोऊंगा ना, उन्होंने सोचा अगर मैं रोऊंगा तो ये सब लोग सोचेंगे कि मांगने के लिए आया इसलिए रो रहा है। लेकिन सुदामा जी जब जा रहे हैं ना तो उनका चिंतन करते करते रोते रोते जा रहे हैं कि मेरा कृष्ण कितना कृपालु है, आज भी मेरे को नहीं भूला, इतना बड़ा हो गया तब भी। सुदामा जी जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। इनकी कुटिया के पास पहुंचे तो देखा कि यहाँ तो मेरी कुटिया ही नहीं है, यहाँ तो कोई नया नगर आकर के खड़ा हो गया। वहां पे सेवक खड़े थे, उनसे पूछा भैया ये क्या है ये। बोले सुदामापुरी है। महाराज सुदामा जी ने देखा कि सुदामापुरी, लेकिन मेरा नगर तो ये नहीं हो सकता। बोले कि इनके राजा कहाँ हैं, कहाँ है ये सेठ जी। बोले सेठ जी नहीं है, ये तो ब्राह्मण है। सोचा ब्राह्मण तो मैं भी हूं।
बोले कि आपके पंडित जी को बुलाओ ना। बोले पंडित जी तो द्वारका गए हैं उनके मित्र से मिलने के लिए। महाराज ये सोचा कि मित्र से मिलने के लिए गए, मैं भी मित्र से मिल करके आ रहा हूँ, लेकिन इनसे मैं ये बोलूंगा कि मैं हूँ सुदामा तो ये मानेंगे नहीं। महाराज बोला कि उनकी पत्नी तो होगी, कि हाँ उनकी पत्नी है, उनके बुला कर आता हूँ। महाराज सेवक गए अंदर, सुशीला जी को बोला कि आप कोई ब्राह्मण आया है निर्धन, आप जाकर के देखिए। महाराज सुशीला जब सुदामा जी गए ना तो पतरी, अब ठाकुर जी की कृपा ऐसी भाई कि नेक ठीक ठाक सी मोटी है गई, और कॉटन की साड़ी पहन के 10-5 दासियां महाराज आ रही है। तो देख रहे हैं सुदामा जी की लग तो सुशीला सी रही है, लेकिन इतने मोटी कैसे है गई थे। महाराज पास में आई, सुशीला ने चरणों में प्रणाम किया। बोली सुशीला ये कैसे हुआ। बोले कि आपके द्वारकानाथ ने ऐसी कृपा की है कि ये नगरी बना करके आपके लिए तैयार कर दी। महाराज इतनी बड़ी कृपा की है महाराज। सुदामा जी बोले कि वाह सुशीला वाह, ना तेरे भजन करो न कछु करो, ना तू गई और तेरे काजे ठाकुर जी ने यहीं पर नगरी निर्माण करके दे दी। महाराज इधर सुदामा पर कृपा की। बोले इसीलिए इनको दीनबंधु कहते हैं। परीक्षित तुम्हारी दादी है सुभद्रा, तुमको पता उनका विवाह कैसे हुआ। बोले कि कैसे हुआ कि एक बार ना भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी से बोला कि सुभद्रा बड़ी हो गई है, अभी बहन है ना, तो दोनों भाइयों की लाडली थी। लेकिन बलराम जी अपने शिष्य दुर्योधन से इनका विवाह करना चाहते थे महाराज। अब ये भाभी से बोले रुक्मणी भाभी, ये भैया है ना बलराम भैया, मोते यूं कहवे कि दुर्योधन से ब्याह करवाऊंगे, दुर्योधन से ब्याह करवाऊंगे, मार कटारी मर जाऊंगी पर दुर्योधन से ब्याह न कराऊंगी। बोले कि तो का करूं बता। बोले अब भैया से बोलो ना जो मेरा ब्याह अर्जुन से करवा दे, अर्जुन हमें पसंद करवा। महाराज श्री कृष्ण को बताया रुक्मणी जी ने, तो रुक्मणी भगवान ने अर्जुन को बुलाया महाराज। बोले कि तुम महात्मा का वेश बना करके आओ, क्योंकि दुर्योधन के साथ अगर शादी हो गई तो दुर्योधन तो दुष्ट है, एक ना एक दिन वो मारा जाएगा। इधर महाराज अर्जुन आए महात्मा का वेश बना करके और नगर के पास जाकर के बैठ गए समाधि लगा के अर्जुनानंद जी महाराज। अब बलराम जी से बोले कि बलराम जी दाऊ दादा गांव में कोई बढ़िया पंडित आया है, देखते ही बड़ी नाम बता देवे। एक काम करो तुम वह निमंत्रण दे दो भोजन को, वो बुला रहा हुआ है। इधर भगवान ने उसको सब बता दिया। अब दाऊ दादा में डर भी लगे अर्जुन। अब अर्जुन जैसे आए बोले आओ हलधर आओ, आओ संकर्षण आओ, बलराम आओ। बलराम जी ने सोची तो पक्को ज्योतिषी भाई, ले चलो यार निमंत्रण। महाराज निमंत्रण के लिए ले गए। इधर बलराम जी के पास में आए उद्धव जी कि आपको सभा में बुलाया गया है। बलराम जी कहते हैं बताओ कोई पंडित आया भोजन ना करान दे, हर बार सभा में ले जाते रहे। मैं महाराज सभा में ले गए। इतने में भगवान ने अर्जुन को समझा दिया और सुभद्रा को बोला कि तू रथ को हाँकना तू। महाराज सुभद्रा शस्त्र विद्या में, रथ चलाने में सब में निपुण है। भगवान की बहन जो है उसको शस्त्र चलाना भी आता है। तो महाराज सुभद्रा से कहा कि तू रथ को चलाना। इधर सब महाराज उधर सभा में चले गए भगवान भी। इतने में सुभद्रा ने भोजन कराया अर्जुन को और लेके रथ में बैठा कर
इतने में द्वारपाल चिल्लाते आए, ए जीजिए ले गो, जीजिए ले गो, जीजिए ले गो। दौड़े दौड़े आए, जीजिए ले गो भाई। कि को ले गो? कि ज्योतिषी जीजिए ले गो। तेने देखो कि हाँ, कि कहाँ बैठो? कि पीछे बैठो। कि रथ कौन हाँ करो? कि रथ तो जीजी हाँ करे। तो यूं बता, ज्योतिषी जीजी ले गो कि जीजी ज्योतिषी बजा के ले गई है? बोले, इतने में बलराम जी बोले कि ये कौन है? महाराज बलराम जी ने सेना सजा ली, सेना को आदेश दे दिया, लेकिन कृष्ण चुपचाप बैठे हैं। इधर उद्धव जी बोले कि तुम चुप क्यों बैठे हो? तुम्हारी बहन का कोई हरण करके ले गया, तुम ऐसे चुपचाप बैठे हो? बलराम जी बोले हाँ क्या नहीं है बता, चुप क्यों बैठा है तू? बोले दाऊ दादा तुम गुस्सा ना करे तो बताओ। क्या ना करा मैं बताता कि ये कोई ज्योतिषी ना है, ये अर्जुन है। जी सुभद्रा अर्जुन ने पसंद करे तो मैंने क्या किया, हमारे ब्याह करवा दियो, हमारे लेके चले गए। महाराज बलराम जी बोले कि ऐसे ही बोल देते मोदे। बोले तुम रोज यूं के मैंने दुर्योधन दुर्योधन या हमारे भाई ऐसो कर्म करो, हमें लगी तुम गुस्सा करेंगे। इस प्रकार महाराज इधर सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ कराया। महाराज एक दिन भगवान अपने सभी पुत्रों को उपदेश दे रहे हैं कि पुत्रों कभी भी आप संतों का अपमान मत करना। संत त्रिकालदर्शी होते हैं, संत ज्ञानी होते हैं। एक दिन द्वारका में संत मंडली पधारी। महाराज संत मंडली के आने पर ये महाराज यहाँ तो खीर मालपुआ बने, तो सांब ने सोची कि भाई ये बड़े बड़े मालपुआ और खीर छान रहे हैं, रबड़ी छान रहे हैं, एक बार इनकी परीक्षा लेकर देखें। ये जाने होते हैं कि कुछ ना जाने। तो महाराज सांब सुंदर दिखता था तो सांब को पहना दी साड़ी और पेट में बांध दिए कपड़ा, और कपड़ा बांध करके महाराज और घूंघट उड़ा के ले गए महाराज महात्माओं के पास में और प्रणाम किया। बोले आयुष्मान भव, कीर्तिमान भव, सौभाग्यवती भव। बोले कि महात्मा जी हमारी भाभी के लाला होगोगे लाली। महात्मा जी ने ध्यान लगाया। बोले दुष्ट तूने हमारा अपमान किया है। महाराज ऐसा कहते हैं महाराज। बोले कि तुम्हारी भाभी के पेट से एक लोहे की छड़ जन्म लेगी। महाराज ने साड़ी उतारी, कपड़े उतारे, सोई देखा कि एक लोहे की छड़ निकली। सभी यदुवंशी अपने वासुदेव जी के पास में गए कि इन्होंने अपमान कर दिया संतों का। इतने में प्रद्युम्न बोला हमने पहले ही मना किया था, पिताजी मना कर रहे थे कि संतों का अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन इन्होंने अपमान कर दिया। महाराज उस लोहे की छड़ को घिस करके उसमें समुद्र में फिटवा दी, और जो कील बची ना वो कील भी समुद्र में फेंक दी। घिसते घिसते कील बची किंच, वो समुद्र में फेंक दी। महाराज उस कील को एक मछुआरा लेकर के आ गया, उसने अपनी नोक पर लगा लगा करके बाण घिसना शुरू कर दिया। वो बाण को घिसता था महाराज, बाण पेना करने के लिए उस कील का इस्तेमाल करता। इधर सभी यदुवंशियों ने मदिरा पान कर ली। महाराज मदिरा पान करने के बाद में सभी भाई भाई आपस में लड़ने लग गए, झगड़ने लग गए, तलवारें चल गई। महाराज बलराम जी और कृष्ण सबको समझा रहे हैं कि पुत्र लड़ो मत, झगड़ो मत, लेकिन ये खुद अपने पिता को मारने के लिए दौड़ने के लिए आए। कन्हैया बोले कि अब यहाँ रहना हमारा ठीक नहीं है। जब पुत्र पिता को मारने के लिए आ जाए तो वहां रहना बिल्कुल भी उचित नहीं है महाराज। तो ये वहां से चल दिए। जाकर के महाराज इन्होंने एक पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। पीपल के पेड़ के नीचे बैठे बैठे विश्राम कर रहे थे। एक बहेलिया आया। बहेलिया ने आकर के इनके बाण मारा। महाराज बाण मारते ही कि बहेलिया आकर के चरणों में गिर गया। महाराज
चरणों में गिरकर बोला कि मुझे क्षमा करें प्रभु। बोले कि मेरी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता है, जब तक मेरी इच्छा नहीं होगी तब तक एक पत्ता भी नहीं हिल सकता यहाँ से। तू पूर्व जन्म में बाली था और मैंने तुझे छुप करके बाण मारा था, इसलिए तूने मेरा बदला ले लिया। तूने अपना उधारा चुकाया है, तूने कोई अपराध नहीं किया। महाराज उसको परम धाम को भेज दिया। इधर अर्जुन आए। अर्जुन बोला कि प्रभु आपके पैर में, कि प्रभु आपके पैर में बाण कैसे लग गया, किस दुष्ट ने इसने दुष्टता की है? महाराज बोले कि किसी ने नहीं की। आप एक काम करो, जाओ जाकर के 16,100 रानियों को वहां से ले जाकर के मथुरा ले जाओ। महाराज अर्जुन गए। अर्जुन जाने लगे, तभी भगवान ने कहा अपनी उंगली देना। भगवान ने उंगली पकड़ी और अर्जुन का पूरा समस्त तेज अपने अंदर समाहित कर लिया। महाराज अर्जुन सभी रानियों को लेकर जा रहे थे, इतने में ही भगवान स्वयं भील बन करके उन रानियों का हरण करके ले गए। अर्जुन रोता रह गया उधर। इतने में दारुक नाम का सारथी आया। महाराज दारुक नाम के सारथी ने कहा कि प्रभु आपकी ये चरण में कैसे बाण लगा? बोले कि ये सब छोड़ो। ये दारुक सारथी जो था ना, भगवान इसको सारथी मानते ही नहीं थे, इसको मित्र मानते थे, मित्र वध व्यवहार करते थे इसके साथ में भगवान। तो भगवान ने कहा कि तुम जाओ और द्वारका वासियों से कहो द्वारका से निकल के चले जाएं, क्योंकि मेरे जाते ही ये द्वारका समुद्र में डूब जाएगा। जो 4-5 यदुवंशी बचे थे महाराज, जब लड़ रहे थे झगड़ रहे थे ना, तो 4-5 यदुवंशी बचे। बोले कि तुम 4-5 यदुवंशियों को भी लेकर के जाओ और बाहर निकाल दो द्वारका से। महाराज ब्रह्मा बोल रहे हैं कि देखो देवताओं, भगवान कहाँ जाते हैं इनको ध्यान से देखना। सभी लोग ध्यान से टकटकी लगा करके देख रहे थे। इतने ही देर में भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोले बाल कृष्ण लाल की। सुखदेव जी बोले परीक्षित, भगवान कहीं पर भी नहीं जाते हैं, न कहीं आते हैं। भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान तो केवल अवतार लेते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं। भगवान की मृत्यु थोड़ी ना होती है। और भगवान का तेज जो था ना, भागवत में ही समाहित हुआ था। महाराज बोले भागवत भगवान की। भगवान हर जगह व्याप्त है। भागवत में ही भगवान नहीं है, मूर्ति में ही भगवान नहीं है, भगवान हर जगह व्याप्त है, सर्वत्र है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं हरे व्यापक सर्वत्र समान। हरि व्यापक सर्वत्र समान। हरि व्यापक पशु में भी आप भगवान को देखेंगे। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन अब घोर कलयुग आने वाला है, तो केवल कलयुग में एक ही चीज बची है, वो है नाम संकीर्तन। कि कलयुग केवल नाम आधार। कलयुग केवल नाम
करनी है जिससे आप पार जा सकते हैं भवसागर से। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित मैंने तुम्हें भागवत कथा सुना चुका हूँ, अब ये भागवत कथा ही विश्राम देती है, मैं तुमसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। परीक्षित बोले, आप मुझसे प्रश्न करेंगे, मैं क्या बता सकता हूँ आपको? बोले कि हाँ मैं आपसे प्रश्न करूंगा। बोले राजन ये बताओ क्या तुम मरोगे? परीक्षित बोला कि मैंने न जन्म लिया है, जब मैंने जन्म ही नहीं लिया तो मेरी मृत्यु कहां से होगी? अगर आदमी जन्म लेगा तभी तो मृत्यु होगी। सुखदेव जी महाराज बोले कि परीक्षित मेरा कथा सुनाना सफल हुआ, तुमने इस भागवत को अपने उद्धार के लिए मन चित्त और लगा करके अभी इस कथा को श्रवण किया है। सुखदेव जी महाराज वहीं पर खड़े हो गए